कोई बात नहीं, मैंने खुद ही कहा है ना, आप मुझे उठा सकते हैं। मेरी बहन को भगा कर ले जा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? क्या हुआ? मुझे 300 चाहिए। दोस्त का बर्थडे बोलकर तूने कल ही 500 रुपए लिए थे। वो रानी के लिए थे, आज गीता के लिए चाहिए। बिल्कुल मुझ पर गया। हाँ ठीक है, दे देता हूँ। 300 रुपए के लिए इंतजार करूँ? जल्दी दो ये ना, बैग लेट क्यों हो नहीं रहा है। बदल देते? जिप नहीं काम बाद कर में रही। देखते एक मिनट रुको। जल्दी अरे करो। रुको ना, रुको तो सही। अब आ जाओ। महालक्ष्मी, अरे टाइम हो रहा है, आ जाओ ना। की प्रिया? हाँ थोड़ा थोड़ा डालना। थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो। थोड़ा और डालो ना, रास्ते में सिग्नल, ट्रैफिक जाम, गटर ये सब भी तो आता है ना। हाँ, उस बहाने किसी को लिफ्ट देना चाहते हो क्या? इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग सत्यम। क्या गुड मॉर्निंग यार, सुबह होते ही मेरी जिंदगी में बैड मॉर्निंग के अलावा कुछ होता है क्या? तेरा क्या है? हाँ? तेरे तो मजे ही हैं। क्या हुआ यार? तेरी बीवी तो आम इंसान है, मुझे तो लोमड़ी मिली है एकदम। ए सत्यम, रुक ना, रुक तो। रुक जा। क्यों रोका मुझे? उस लड़की को लिफ्ट देते, तू भी चला। सॉरी, नहीं हो पाएगा। वैसे भी उधर जाने का कोई फायदा नहीं है भाई। मेरी बीवी ने इसमें पेट्रोल पूरा नाप तौल कर डाला है, 300 ml से ज्यादा नहीं है। फिर तू चला जा। हे, सुना है लेडी मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ? नो प्रॉब्लम, मैं उस मैनेजर को मैनेज कर लूंगा। पहले वहाँ मैनेज कर। 1 2 1 2 3 wanna love one beautiful street. एक्सक्यूज मी,
आज रास्ते में ट्रैफिक जाम है, बस को आने में देर हो सकती है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं जहाँ चाहे वहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ। प्लीज कम। नो थैंक्स, इट्स ओके। बस में तो रश होगा, ऑटो से जाने में परेशानी। अगर बाइक पे आएंगी तो कन्वीनियंट होगा। One, two, 1, 2, 3. Wanna love. आई एम कृष्णा, गोपाल कृष्णा। 1, 2, 3. यू कैन कॉल मी क्रिश, जस्ट क्रिश। अब चले क्या? हे स्टॉप स्टॉप, रुकने के लिए बोला ना। क्यों? चलो रोको। हे, क्या हुआ? उतर क्यों रही हो? तुमने सही कहा था, बाइक से जाने से कन्वीनियंट होता है, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी तो ऐसे कॉम्पैक्ट और थ्रिल होगा ना। बाय। अच्छा सुनो, रजिस्टर दो। जैसे कि मेरे पास हो। नहीं, मैडम ने ले जाके अंदर रख दिया है। हो गया ना तुम्हारा काम तमाम। मैडम की शादी हो गई है क्या? हाँ, अब तेरी करवाएगी। जा, राह देख रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। कोई एक दिन नहीं, रोज लेट आते हो। आई वॉन्ट रीजन। बताता हूँ मैडम, मेरे 3 बच्चे हैं। सत्यम बता रहा था 2 बच्चे हैं। लगता है सत्यम ने मेरा पूरा बायोडाटा बता दिया है। मेरी बीवी भी मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह है मैडम। उसे पैरालिसिस है। सुबह सुबह उठकर मेरी बीवी को नहला के, खाना बनाकर, बच्चों को टिफिन पैक करके बीवी को खाना खिलाता हूँ, तो इस वजह से बैंक में आने में देर हो जाती है मैडम। आप मुझे सस्पेंड कर देंगे, मुझे इस बात का डर नहीं है मैडम। अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे मेरी बीवी की सेवा करने का मौका मिलेगा। कर दीजिए मैडम, कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। वैसे भी आपके फ्रेंड सत्यम ने मुझे ये सब नहीं बताया था। ये बात उसे भी नहीं पता है मैडम। मेरी बीवी उससे नफरत करती है, उसे गालियां देती है, उसको मैं घर पर भी नहीं आने देता। बाप रे, क्या पट्टी पढ़ा रहा है। तो फिर तुम अपनी बीवी को रोज अपने घर पर अकेले छोड़कर आते हो क्या? इत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं मैडम। मैं अपनी बीवी का सम्मान करता हूँ, इसलिए मेरे घर में मेरी बीवी के साथ देवता यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं मैडम। बैंक में मैं आपका सम्मान करता हूँ। हाँ। और बाहर में औरतों की ख्वाहिश करता हूँ। आप पूजा आराधना करता हूँ। तुम मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती है मैडम। तुम जब चाहे आ सकते हो, जब चाहे जा सकते हो। आप यही कहना चाहती है ना, है ना? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हेलो, एक्सक्यूज मी। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। लोनली आई हो, इसका मतलब लोन की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे सच में लोन चाहिए, प्लीज। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब? आई मीन लंच टाइम है ना। नो प्रॉब्लम, कैंटीन चलकर बात करते हैं। प्लीज। आपका नाम? अमृता। सुपर्ब, सिंपली सुपर्ब, अमृत के जैसा। मेरा नाम? आप भी। बाय द वे, आपको लोन क्यों चाहिए? ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए। वाओ, ये तो और भी सुपर्ब है। आप जैसी ब्यूटी का ब्यूटी पार्लर खोलना ब्यूटी का ही ब्यूटीफुल टच है। वैसे लोन कितना चाहिए? जस्ट 5 lakhs। 10 lakhs दिला दूं तो कैसा रहेगा? इतना अमाउंट लेने पर बहुत इंटरेस्ट भरना होगा ना? नो 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 नो, आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। हम जो आपको 5 लाख देंगे, अगर वो 5 लाख आप किसी भी मारवाड़ी को देंगे और अगर वो आपको 3% देगा तो 15,000 रुपए होंगे। आपको हमारे बैंक को 10,000 देना होगा, मतलब आपको पूरे 5,000 का फायदा होगा। फैंटास्टिक थॉट। करेक्ट। मैं हमेशा यूथफुल तरीके से सोचता हूँ। 1 मिनट। हाँ बोल। अर्जेंट, तुझे एक मैटर बताना यार। मैरिज ब्रोकर, रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। देखिए, जितने भी रिश्ते दिखाए पसंद नहीं आए मुझे। अरे अरे अरे, मेरी बात सुने बिना तो क्या बड़बड़ा रहा है यार। रुक जा।
एक्सक्यूज मी, थोड़ा राइट, सॉरी थोड़ा लेफ्ट। थैंक यू। मैं एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ। जिस लड़की से मुझे शादी करनी है वो इसकी तरह होनी चाहिए, टिमटिमाती आंखें जिनमें अगर आप झांको तो डूब जाने का मन करता हो। अरे अरे मेरी बात तो सुन। और उसके होंठ जैसे गुलाब के पत्तियों की तरह हो, और उसे टच करते ही जैसे छोटा सा झटका लग जाए। टोटली कहूं तो बिल्कुल अप्सरा की तरह होनी चाहिए, मानो ऊपर वाले ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। समझ गए ना? चल फोन रख। अरे अरे ये तो गया। अब तक आपकी शादी नहीं हुई है? What do you mean? अब तक मतलब आपके हिसाब से मेरी उम्र कितनी है? मे बी 35, 36। इतनी नहीं है। परसों ही मैं 29 पार करके 30 में पहुंचा हूँ। Do you know? बंगालीज अक्सर 40 की उम्र तक शादी नहीं करते। Is it? I'm still late 20s, I say. Still late 20s. पापा, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। एग्जाम की फीस भरनी है पापा। मम्मी ने घर जल्दी आने को कहा है। क्या कहा था? आप जस्ट 29 इयर्स के हो। बेटे की उम्र तो 18 साल लग रही थी। मतलब जब 11 साल के थे तभी पैदा हो गया था क्या? झूठ है। तेरी बात यह है कि मार डालूंगी अगर आगे और कुछ भी कहा तो। अरे जीके, तेरा बेटा आया क्या? अरे वही बात बताने के लिए। वो ऑलरेडी आके चला गया। वैसे लोन का मैटर बना या बिगड़ गया? तेरी तो तू क्या इसका ब्रोकर है? लोन लेने आई लड़कियों को अगर ट्रैप किया ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी। ठरकी बुड्ढे कहीं के। सर बिल सर। सर 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 मैडम से जाके लो। सर 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 सर। रुको जरा, मुंह खोलो। ये कैसा मुंह बना रहे हो? फूंक मारो जरा। उफ, बदबू। क्या खाया था? अब मैंने लौंग खाया है। खाता रहता हूँ, तुम्हें तो पता ही ना। पहले दारू पीते हो और बदबू ना आए इसलिए लौंग खाते हो। तुमने किसके साथ पी है अभी उगलवाती हूँ। फोन दो, फोन दो। दो? ये किसका नंबर है? 4 बार कॉल किया। बैंक में साथ में काम करते हैं। अच्छा, वो औरत है क्या? हाँ, वो मर्द नहीं है। अच्छा जी, वो मर्द है। मुझे तो तुम पे शक हो रहा है। आखिर ये मर्द है कि औरत है? अभी पता लगाती हूँ। अरे ये क्या है सत्यम? तू तो अब आधी रात को भी सताने लगा। दिन में बैंक में जितना सताता है वो काफी नहीं होता है क्या? सोने देना सत्यम। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हे, इधर आ रे। क्यों बे? ज्यादा होशियार बन रहा है। हमारी कंप्लेन करेगा? तूने हमारे बैच को समझ क्या रखा है? हाँ? क्या सोचा था हमसे बच के निकल जाएगा? कौन है तेरे? दीदी। हाँ? पहले नहीं बोल सकता था क्या? सीनियर बुला रही है और नजरअंदाज कर रहा है तू। सॉरी जी, क्लास में जाने के लिए लेट हो रहा था इसलिए टेंशन में। हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है ना? ओहो, शर्मीला है क्या? मतलब आज तक तूने प्यार नहीं किया क्या? बता ना, तुझसे पूछ रही हूँ। किया है जी। हाँ? किया है? कौन है वो लड़की? बताना, तुझसे ही पूछ रहे हैं। मेरी माँ है। अपने सेंटिमेंट से हमें पनिशमेंट क्यों दे रहा है? आई थिंक यू नीड सम काउंसलिंग। अच्छा मेरी कमर का साइज बता। बताएगा ना तभी क्लास में जाने देंगे। ये कमर है क्या? गैस सिलेंडर की तरह लग रही है। मुंह तोड़ ए मधु, प्रिंसिपल सर तुझे बुला रहे हैं, जाके मिल गया। जाके आता हूँ। हाँ? रुको
सर सिर्फ मेरिट होने से कुछ नहीं होता, फीस भरने की स्पिरिट भी होनी चाहिए। अगर 2 दिन में फीस नहीं भरी तो एग्जाम में नहीं बैठोगे। ये बात अपने पापा से कह देना। हाउसफुल है यार। सुपर हिट फिल्म है यार, हाउसफुल नहीं होगा तो क्या होगा? 100 का 500, 100 का 500, 100 का 500 की 500। टिकट? फिल्म इतनी हिट है क्या? फिल्म हिट है और लेडीज के बगल की सीट है। बगल की सीट में लेडीज, तेरा तो काम बन गया यार। बगल की सीट में अगर बूढ़ी हुई तो? आप चिंता मत करो, खूबसूरत लड़की है, एकदम सुपर। पैसे दे। ये ले 1000 तेरे लिए, मस्त कलंदर मेरे दोस्त के लिए। हर जगह से मोगरे की फूल की खुशबू आ रही है। फैमिली फिल्म है ना, लेडीज बहुत आई होंगी। स्प्रे बढ़िया है, फिगर देखूंगा तो डाउट हो जाएगा। तू देख के बताना यार। अरे नहीं यार, मुझे शर्म आ रही बताना है यार। अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। नाटक मत कर। इतना चौंक क्यों गया? फिगर सुपर है क्या? उस तरफ मत देखना और कुछ बोलना भी मत। अबे जल्दी बाहर चल, चल जल्दी। अरे बाप रे, आजा, अरे बता तो क्या हुआ? चल जल्दी। हाँ? अरे रुक जा, क्या कर रहा है? हाँ? वो फिगर नहीं है बे, हाँ? मेरी बीवी है। बाप रे। ब्लैक टिकट वाला किधर है? हमारे पैसे लौटा, फिगर अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, फिल्म अच्छी नहीं है। झूठ मत बोलो भाई, मैंने खुद देखा है, अच्छी फिगर वाली लड़की है। अबे ओए, ये रोज वही फैमिली ड्रामा देखता है, यहाँ आके भी वही अरे देखेगा जाने क्या? दो भाई। चल पैसे दे। देता है कि पुलिस को बुलाओ। अरे यार, इधर आ। क्या हुआ? टिकट लाओ। पैसे पैसे दे, पैसे जाओ। लौटा। लेडीज के बगल वाली सीट है, जाओगे? हाँ जाओ। भैया लड़की अच्छी है ना? तू पागल हो जाएगा। चल यार। थैंक यू भैया, लाओ, ये लो। टिकट दो। पैसे दे। थैंक यू। फैमिली फिल्म सोच के जा रहे हैं, हॉरर फिल्म देख करके बाहर निकलेंगे। मैंने कहा था ना। क्या हुआ भाई, देख के मजा आया? मेरी हड्डियां टूट गई और आपको मजे की पड़ी है। जो भी उसका पति होगा उसको मेरा सलाम भाई। यही है, कर सलाम इसको। बहुत बड़ा दिल है भाई, जो आप ऐसी बला को झेल रहे हैं। कैसी बेकार की नौकरी है। तुम तो लोन दे देते हो, वहाँ ले जाकर बाथरूम में मार रहे हैं हमें। अरे वो सुन पैसा लेगी। वसूलने से बेहतर है कि मैं रिजाइन कर दूं। छी। रिजाइन? और तुम? रुको रामाराव, पहले ये फाइल। इतनी सी बात के लिए तुम रिजाइन कर दोगे? मैं हूं ना, देखता हूँ। तब से देख रही हूँ आप मेरी तरफ ही देख रहे हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? What? या, I came for you. आप कौन हैं? मैं आपको जानती नहीं। पर आप कौन है मुझे पता है। You are Miss शमिता, age 21, date of birth 13th June 1993. आप कृष्णा, गोपाल कृष्णा। मेरे करीबी लोग मुझे कृष कहते हैं। यू कैन कॉल मी कृष, जस्ट कृष। अब अगर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं तो आप डिसअपॉइंट मत होना। वो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया हूं, लोन की सिक्योरिटी की रिकवरी के लिए। Hey, relax. Why don't you come with me and have a cup of coffee? एक्चुअली बात यह है कि वो लोन मेरे फ्रेंड ने लिया था, मुझे सिक्योरिटी देने को कहा। उनको हेल्प करने के नाते मैंने दे दिया। फ्रेंड समझकर किया, लेकिन उसने चीट किया। ये दुनिया ऐसी है, दोस्त ही अक्सर हमें चीट करते हैं, दुश्मन थोड़ी चीट करेगा। क्यों, है ना? अलर्ट रहना। वैसे आपकी अच्छाई के लिए मैं आपको ऐसा मार्क दे सकता हूँ। ये क्या है? आप हंस रही हैं ना, कहीं मोती ना छलक जाए। अब सुनिए, मैं हूँ। फंक्शन के लिए टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी आ जाइए ना। देखो, मुझे रूम में आने में देरी हो जाएगी, मेरे लिए वेट मत करना। ये
क्या आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? मैं किसी और काम में उलझा हूं, तुम ऑटो पकड़ कर निकल। अच्छा ठीक है। मेरा रूममेट जब तक मैं जाता नहीं, ना ही वो खाता है ना सोता है, सेंटिमेंटल फूल है। रूममेट, मेस की बातें, आपकी फैमिली। राइट, आपने जो सोचा वो करेक्ट है। आई एम स्टिल अ बैचलर, जस्ट 29। आप क्या सोच रही हैं? अगर आप मुझे टाइम देंगे तो किसी ना किसी तरह लोन पे कर दूंगी। किसने कहा आपको पे करना है? तो कौन पे करेगा? मैं हूं ना। आप? हाँ, आपने अपने फ्रेंड के लिए 2 लाख की सिक्योरिटी देकर कितना रिस्क लिया है मुझे समझ में आता है। ऐसे में एक अच्छे इंसान के लिए आफ्टर ऑल मैं 1 लाख का रिस्क नहीं ले सकता क्या? लोन रिकवरी के लिए जो कोई भी आता है वो धमकी देकर, परेशानी देकर जाता है, ऐसा सुना था। पर हंसते हुए आकर हंसाते हुए जाने वाला पहली बार देख रही हूँ। चल, मैं पैर चला गया। इस उम्र में लव का मतलब कीचड़ ही मिलता है। मेरी तो चल पहले चल। हाँ, चलो चलो चलो। छोड़ दीजिए भाई, प्लीज भाई। कितने सारे मर्डर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। बाल और सर में मैं ज्यादा अंतर नहीं समझता हूँ। पैसा दे जाओ, लड़की ले जाओ। पापा कहाँ है? पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? मैं बताऊंगा ना। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गंदन चेक का गंगाराज बात कर रहा हूँ। नमस्ते। ओ, तुम हो? मेरी बेटी का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारी बेटी को उठाया है तो फोन मेरे पास ही होगा ना। तुम्हारी बेटी को प्यार में पटाने के लिए एक लड़के ने मुझसे उधार लिया था। ये उसकी गलती है। ये उम्र ही ऐसी है, इसीलिए तेरी बेटी के लिए जो उधार लिया गया है तुझे ही भरना पड़ेगा। अगर देर हुई तो ये चुप क्यों हो गया? ये जस्ट टीजर है, आगे की बात अब हम लोगों से करेगा। हाँ बोलो। जीके जी, ये मेरे कलीग है। मैंने बताया था ना मैटर के बारे में। और ये आपके पैसे देने के बाद इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसीलिए लाया हूं। कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। कब लौटाओगे? 5-6 महीनों में। 5 महीने या 6 महीने? सीधा बोल। 6 मतलब 6। शादी हो गई क्या? सर, आई एम जस्ट 29 सर। इतनी जल्दी शादी क्यों? ये लड़की थोड़ी है कि झूठ बोल रहा है। हो गई है सर। 6 महीने का टाइम, हर महीने ब्याज पक्का देना पड़ेगा। जरूर सर। थैंक यू भाई। हेलो। ये क्या है? ऑटोग्राफ? ये ऑटोग्राफ नहीं है, श्योरिटी का दस्तखत। आखिर 18 सालों से जो तेरा सपना था वो सच हो गया। नहीं, मतलब सच होने जा रहा है। 9 बज गए, वापस नहीं आना है? बाप रे, टाइम हो गया। कहाँ जा रहा सत्यम? अरे बैठ, अरे बैठ ना। और तुझे बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, एक पैक मार ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ दारू ज्यादा होगी ना तो घर पे बीवी मार मार के मेरा तेल निकाल देगी। मेरा दर्द मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं। तेरे बारे में तो पूरा बैंक जानता है। तेरी चीखें पूरे शहर में सुनाई देती हैं। पागल, इसे कुछ पता ही नहीं है। पूरी उतर गई यार। वैसे मुझे एक डाउट है यार, लड़की का लोन तूने क्लियर कर दिया, मतलब तेरी लाइन भी क्लियर हो गई ना? लड़कियां खुद ब खुद अपनी लाइन में नहीं आती हैं, हमें खुद उनको फॉलो करके लाइन में लाना पड़ता है। ये सब क्या था भाई? चला बताता हूँ। ओह, हाय कृष जी। हाँ, कृष,
क्रिश क्रिश। हाय संमिता, तुम यहाँ कैसे? जॉगिंग के लिए मैं रोज इसी पार्क में आती हूँ। आपको पहले कभी नहीं देखा। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock उठ के 4 o'clock यहाँ पहुँच के 4:45 तक जॉगिंग कंप्लीट करके निकल जाता हूँ। Is it? बता। हाँ हाँ सच में, पार्क में जब तक 10 राउंड नहीं मारता ऑफिस जाता ही नहीं है। बाप रे, मैं तो मैक्सिमम 3 राउंड कर पाती हूँ, उसके बाद थक जाती हूँ। वैसे अब तक आपने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? अरे अभी तो बस एक ही हुआ है, तभी आप देख गए यहाँ पे। तो फिर आप मेरे साथ 3 राउंड कर सकते हैं ना? हाँ, मारेगा मारेगा। चलो। तेरी तो राउंड मारने के बाद तुझे मार डालूंगा। जा 2 राउंड के बाद तो खुद ही मर जाएगा बे। बहुत बढ़िया, एक। हाँ? हाँ? 2। हाय, 3 राउंड। हाँ? ये कहाँ चला गया? घर चला गया क्या? आप रुक क्यों गए? सोल खराब हो चेक गया। कर रहा था। अच्छा, मैं फिनिश करके आती हूँ। हाँ, ठीक है। इतनी तकलीफ क्यों उठा रहा है? लड़की की एक्सरसाइज वाली बॉडी है यार, और तेरी एक्सपायरी डेट वाली बॉडी है, समझ गया? आ गई। वी आर टॉकिंग अबाउट यू ओनली। मेरे बारे में? भाई कि अगर आप शाम को फ्री होंगी तो मेरे साथ डिनर पर चलोगी? आई एम सॉरी, आज एक पार्टी है। ओह माय गॉड, मुझे पार्टियां बहुत पसंद है। वैसे कौन सी पार्टी है? हमारे अरेबिक इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी के लिए हमारे बॉस दे रहे हैं। यू आर ऑल्सो इनवाइटेड। बाय द वे, आपको डांस आता है क्या? हिला के रख देता हूँ, आप जानते नहीं हो। ठीक से चलता नहीं, नाचेगा क्या? थैंक गॉड। तो आप मेरे डांस पार्टनर बनकर वहाँ आ सकते हैं। देखा आपने, आपसे मिलने की वजह से मेरी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वेन्यू SMS कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ पर आ जाइएगा। ओह श्योर, जरूर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। बाय। बाय। तू क्यों लंगड़ा रहा है? बैठ के 1 2 3 गिन रहा था। अरे हाँ यार, भूल गया था मैं। You are right. अब मुझसे नहीं होगा, ऑटो बुलाना ही पड़ेगा। ऑटो? यहाँ पे? ऑटो बुलाना यार। बुलाने से पहले आ गया। मेरी सर्विस बहुत फास्ट है सर। रोज आप जैसे एज ग्रुप वाले लड़कियों को लाइन मारते हुए, उनके साथ जॉगिंग करते हुए ऐसे थक के गिर जाते तो उन्हें लेने आता हूँ। सर, आपके जैसे 2 बुड्ढों को उनके घर पहुँचा चुका हूँ, तीसरे आप हो। आइए बैठिए सर। भवानी, भवानी, ए, तुम्हारी माँ कहाँ है? आज शुक्रवार है ना, मंदिर गई है। इसकी भक्ति की ऐसी की तैसी। ए, डैडी को बैंक का काम है, ऊपर रूम में कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। काम करने के लिए बैंक है ना, घर में क्यों कर रहे हो? तू स्कूल का काम घर पे नहीं करता क्या? ये भी ऐसा ही है, मुझे भी होमवर्क दिया गया है। मेरे पापा असल में बैंक में ठीक से काम नहीं करते और यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हुए हैं। ये जानकारी है कि 40 लोग यात्रा करने के लिए गए थे। हाँ? आओ, वो, आओ। माँ, देखो पापा गिर गए। हाँ? अरे बाप रे! पापा दरवाजा खोलो। पापा, पापा। ए, क्या हो गया? लगता है उन्हें किसी ने काट लिया। माँ, डांस करते हुए गिर गए। सुनिए, सुनिए, दरवाजा खोलिए, खोलिए ना। क्या हो गया? बाप रे बाप! अरे रे रे रे, क्या करके रखा? ओहो, पूरा घर तहस-नहस कर दिया। ये क्या हो गया? अरे रे रे, क्या हो गया? सुनिए, क्या हुआ? जब तक एक्सरे नहीं निकालेंगे पता नहीं चलेगा।
पहले इस डब्बे से गए आयोडेक्स का डब्बा लेकर आ। नीचे शेल्फ पे है, जाके लेके आ। लेके आ। बोला ना जल्दी जा। आखिर ये सब करते क्यों हैं? जब देखो तब डांस। दर्द हो रहा है। ये लो। हाँ लगा दो। शांत हो जाइए ना थोड़ा। आराम से बस लगाना। बस हो गया। शाम को काम है। कहीं डांस प्रोग्राम है क्या? ये थोड़ी देर और यहाँ रुका तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। इसको यहाँ से जाने को बोलो। थोड़ा शांत क्यों नहीं रहते? ए जा और जाकर अपना होमवर्क कर ले। होमवर्क करने के चक्कर में ही गिर गई है। तेरे पैर पड़ता हूँ, जाना। अरे आप रुकते क्यों नहीं है? ए तू जाना। इन दोनों के बीच तो मैं ही पिसी जा बहुत रही हूँ। लगा दिया, तुम जाओ। मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। हाँ अब आपने दोबारा डांस किया ना तो देख लेना। अब का आएगा डांस? ठीक है, जाओ। अब सो जाइए। आपको वो लॉक ओपन करना आता है क्या? Can you please help me? कोई बात नहीं, मैंने खुद ही कहा है ना, आप मुझे उठा सकते हैं। हाँ खुल गया, थैंक गॉड। थैंक यू। चलो बच्चों साइड में खेलो। हे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तूने कहा था मेरी कमर गैस सिलेंडर की तरह है। अब मुझे खूबसूरत कहते हुए मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा। बोलो। आप बहुत खूबसूरत हैं। 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 आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत एक मिनट रुक। वो खूबसूरत है ये कह रहा है या बदसूरत है ये कह रहा है? तू थोड़ा जोर से बोलना। आप बहुत खूबसूरत हैं। 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 लगता है गर्लफ्रेंड का ये फोन फर्स्ट है। ईयर का स्टूडेंट और दो फोन रखता है। ये फोन मेरा नहीं है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? लड़की, ये तो लड़की है। ये तो माँ के अलावा किसी से प्यार नहीं करता। कौन हो तुम? इसका और तुम्हारा रिश्ता क्या है? आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बहुत सारे मैटर है जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। इसे फोन दे रही हूँ, बात कर लो। हेलो हेलो, वो मेरा फोन है। वैसे आप कौन है? अरे मैं हूँ। मॉर्निंग में मैं लिफ्ट में मिला था ना आपसे। लाइट चली गई थी, डोर खोलने के लिए आपको गोद में उठाया था। याद आया आपको? ओह आप। तो इससे पहले कौन बात कर रहा था? वो मेरे सीनियर्स हैं, बुरा मत मानिएगा। आपका फोन लिफ्ट में रह गया था। मैं बहुत परेशान था। पूरे अपार्टमेंट को मैंने छान मारा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। आप जहाँ भी हैं मुझे बताइए, मैं वहाँ आके फोन दे दूंगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फोन खो गया है ये सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही थी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो शाम को चॉकलेट रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। ठीक है, आ जाऊंगा। क्यों भाई, लड़की से मिलने जा रहे हो? तुझे कैसे पता? जब कोई आईने के सामने आधे घंटे से ज्यादा खड़ा होता है, इसका मतलब वो लड़की से मिलने जा रहा है। तुम जरा रुको। ये लो पापा की शर्ट, ज्यादा स्मार्ट लगोगे। लो। हाथ ऊपर करो, ये वाला भी। अब जल्दी जाओ, लेट हो गए तो कोई और आकर बाजी मार ले जाएगा। ओ, ओ, ओ। हेलो, मैं रेस्टोरेंट में आपका वेट कर रहा हूँ, अभी तक आप आए क्यों नहीं? आई एम वेरी वेरी सॉरी, लगता है मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। यू डू वन थिंग, हम उस दिन जिस अपार्टमेंट में मिले थे मैं वहीं पर रहती हूँ, फ्लैट नंबर 404। इफ यू डोंट माइंड विल यू प्लीज कम टुमारो? ओह, आ जाऊंगा ना, मेरा फ्रेंड भी उसी अपार्टमेंट में रहता है। कल मैं वहाँ आऊंगा तो आपको फोन करूंगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच। बड़ा वाला क्या कर रहा है? पता नहीं, मैंने उसे 2 बार बुलाया, कल उसका टेस्ट है कह रहा था। मुझे मेरे कस्टमर से फोन पे बात करनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। और डब्बे, खास कर तू। माँ पापा बैंक में काम करते हैं या कस्टमर केयर में काम करते हैं? ओए, छोटे से मुंह से पटर पटर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये क्या, आप हमेशा उसे डांटते क्यों रहते हैं? हाँ, इतना लाड करोगी तो ये ऐसा ही बनेगा। इस वक्त शमिता क्या कर रही होगी? फोन कर लेता हूँ। क्रिश, हेलो, लड़का है, पता नहीं कौन होगा। हाँ? हेलो, कौन बोल रहा है? कौन हो सकता है? उसने तो कहा था उसका कोई नहीं है। कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? कौन हो सकता है? उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता है। ए मधु, खाना खाने आओ। आ रहा हूँ माँ। ऊपर जाना है या नीचे जाना है? मैं तो ऊपर जाऊंगी और तू बाहर जा। बॉटल तेरी तो। हाय बेबी, मम्मी। ओके। गुड मॉर्निंग शमी, हाउ आर यू? क्या है कि मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। ये क्या, रात को नींद नहीं आई क्या? डर लग रहा था। तुम्हारा है ही कौन मेरे अलावा? इतनी स्पीड में कैसे आ गया? क्या मुसीबत है। प्रसाद ले लो।
शमी, मैं हूं ना। सर आप अपनी बेटी शमिता को बुलाएंगे क्या? दरवाजा खोलने वाला उसका बाप ही होगा क्या? ओ सॉरी, तो आप उसके चाचा जी हैं? अबे चपड़गंजू, मैंने अपने सिर पर नकली बाल नहीं लगाए हैं, ये असली बाल हैं। खैर छोड़, मैं जो कोई भी हूँ, ये बता तू कौन है और लड़की से तुझे क्या काम है? वो उनका फोन खो गया था तो। फोन इधर ला। दे दिया ना, निकल। ये क्या थैंक्स चाहिए क्या? बहुत बहुत थैंक यू, निकल ले। चल जा। टॉम, ये क्या ऐसे ही भेज रहे हैं? तुम्हारा फोन लेकर आया ना, बैलेंस चेक कर रहा था। आप 1 मिनट रुकेंगे? आप आई एम सॉरी, प्लीज कम इन। अंदर आइए ना प्लीज। ओके टॉम जी, बाय। ओके, चलो चलो, हाँ आजा। प्लीज कम इन। बैठिए ना। बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। शमी, 2 कॉफी ले आना। इसके हाथ की कॉफी ना अमृत के समान है, अमृत। तू शमी को कब से जानता है? कल सुबह से सर। 1 दिन की मुलाकात में तू यहाँ तक आ गया। अगर 4 दिन पहले मुलाकात होती तो डायरेक्ट बेडरूम में जाकर। हाँ? ज्यादा होशियारी मत करना, वरना देख लूंगा तुझे, समझ गया? टॉम जी। लड़का बहुत अच्छा है। अकेली रहती है, उसका फायदा उठाने आया है क्या? सुनिए, मेरी साड़ी नीचे गिर गई है, जाकर ले आइए। अरे जल्दी जाओ। ये हमेशा मेरा काम बिगाड़ देती है। जल्दी जाइए, नहीं तो वो साड़ी कोई उठा कर ले जाएगा। बाहर में जाने दो, ले जाता है तो ले जाने दो। कॉफी पीकर यहाँ से निकल लेना। हाँ, बेवकूफ। अगर पुलिस मुझे परमिशन दे दे तो मैं इसका खून कर दूंगी। अब मेरा फोन लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ना, मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए था। किस लिए? कल मेरे सीनियर्स मेरी रैगिंग कर रहे थे और उन्होंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, इसलिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। इट्स ओके। वैसे किस कॉलेज में पढ़ते हैं? चैतन्य भारती इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे, मेरा भी वही कॉलेज था। अगर मैं कंटिन्यू करती तो अब तक 3rd ईयर में होती। आप 1st ईयर में हैं क्या? हाँ जी। तो फिर आप मेरे जूनियर हुए। वैसे 3rd ईयर में सुनीता, मैगी, नंदिनी का बैच जानते हैं क्या? अरे जानता ही नहीं हूँ। उनकी वजह से मुझे रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते। वो मेरी जिंदगी के साथ खेल रही हैं। वो लोग भी ना, तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब देखना, वो लोग तुम्हें देखकर डरेंगे। कहा था लड़कियों से डर लगता है, अब ये चेंज कैसा? जानना चाहती हो क्या? मेरे साथ चलो, दिखाता हूँ। अच्छा, क्या दिखाएगा? आ जाओ। हाँ तो दिखा। अब मुझे मत देखो, इसे देखो। कर तो रही हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लेकिन तुम्हारी चॉकलेट चुराने की आदत है। चोर कहीं की। तुम्हारे पापा गवर्नमेंट लाइन में घपला करते हैं और तुम यहाँ कैंटीन में आके घपला कर रही हो। हाँ, बिल्कुल पापा पे गई हो अपने। दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो ये सबके सामने आ जाएगा, फिर तुम्हारी पोल खुल जाएगी। चलो जाओ यहाँ से। कमाल हो गया। जो लड़की प्रिंसिपल के लेक्चर से नहीं डरती थी, वो मुझे देख के डरने लग गई। उनके साथ यही करना चाहिए मधु। कल्चरल एक्टिविटी संभालने वाले एमबीएस जी अब भी हैं क्या? वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो भले इंसान अभी होंगे, पर एक समय था जब। सर, इस बार डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज तुम्हारा ही है, पर तुम बहुत वीक हो। लेकिन इस बार क्लास में फर्स्ट तुम ही होगी।
स्टॉप इट, आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैंने कहा ये सब बंद करो, बंद करो। आपकी बेटी की उम्र की है, उस पर से आपकी स्टूडेंट है, शर्म नहीं आती है आपको? नो 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 नो, मैं तो उसके लिए बस डांस की प्रैक्टिस करा रहा था। हाँ, तुम्हारे सारे कारनामे, तुम्हारा ठरकीपन रिकॉर्ड कर लिया है हमने। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ऐसे लोग पुलिस और कोर्ट से नहीं डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, क्योंकि सोसाइटी में इनके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, बीवी बच्चे सब रहते हैं ना। हाँ? इसकी हरकत इसके परिवार को पता चलनी चाहिए, यही इसकी सजा है। अरे बाप रे! मेरे इस स्ट्रोक से कॉलेज में कल्चरल डिपार्टमेंट बंद हो गया था, पता है? क्या तुम भी? कहाँ क्लोज हुआ है? इस बार इंटर यूनिवर्सिटी का कंपटीशन हमारे ही कॉलेज में कंडक्ट हो रहा है। Is it? और नहीं तो क्या। और मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा स्टेज फियर है। डोंट वरी, तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। फर्स्ट प्राइज इस बार तुम्हें ही मिलेगा। सच में ऐसा होगा? यस। देखो, अब तुम बेहिचक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम दे सकते हो। सुनिए जी, आप बोलो। बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बड़े बेटे को कॉलेज जाने में तकलीफ हो रही थी और आपने उसके लिए नई बाइक खरीद दी। ये बाइक उसके लिए नहीं है, मेरे लिए। पुरानी बाइक परेशान कर रही थी। वैसे भी अगर ये बाइक मैंने उसे दे दी तो वो संभाल के ले जाकर बस के नीचे पार्क कर देगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, वो कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जॉब से कमा कर खरीदे। मैंने मना किया क्या? क्यों रे? हाँ, अब रहने दो, चलो जाने दो, नई गाड़ी है ना, टीका लगाती हूँ। ये टीका भीका लगा के मेरी बाइक को खराब मत करो। 1 मिनट, ये लो आरसी बुक, जितना चाहिए उतना टीका लगा लो। अरे हाय क्रिश जी, गुड मॉर्निंग। हाय शमी, मुझे जी बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉल मी क्रिश। जब तुम मुझे जी बुलाती हो तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र यही कुछ 35 के आसपास की है। वैसे आज का क्या प्रोग्राम है? शनिवार है ना, मंदिर जाऊंगी। अरे शनिवार को तो मैं भी मंदिर जाता हूँ। सेम पिंच, हम दोनों का टेस्ट बहुत मैच करता है ना। वो तो ठीक है, पर तुम जाओगी कैसे? अपनी कार से। कार से? ट्रैफिक में परेशानी होगी। अगर बाइक से जाएंगे तो भले ही पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा होगा, पर कन्वीनियंटली जा सकते हैं। चले क्या? डन। तो फिर जल्दी आइएगा। यस। क्यों भाई, बाइक पर उसे बिठाकर ले जाओगे तो मजा आएगा, सोच रहे हो ना? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो यार, थोड़ा ब्रेन यूज करो। ए, ये कैसी पैंट्स है? जाके दूसरी पहनो, जाओ जाओ। क्यों रे, तूने इसके साथ छेड़खानी की ना? क्या किया? बता मुझे, बता। पापा। ए मधु। हाँ पापा। अब नई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कल ही शोरूम से आई है। क्या हुआ देख जरा। स्टार्ट नहीं हो रही पापा। ठीक है, ले जाकर मैकेनिक को दिखा, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है पापा। जा। हाँ।
क्या हुआ? बाइक रिपेयर हो गई? नई बाइक है ना, मैकेनिक ने कहा है कि शोरूम में दिखाओ। क्या करूं? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? बाइक ले जाकर उस शोरूम वाले के मुंह पे मार और उसको 4 बातें सुना के आ। ठीक है पापा। मुश्किल से चांस मिला है, मिस नहीं करना चाहिए। अब क्या करूं? इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा आराम से भी नहीं सकते? अरे मैनेजर वेट कर रहा है वहाँ पे हमारा, हम दोनों को साथ में शहर जाना है। जरा भी लेट हो गया तो समझो। तेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हाँ, कैंसिल हो गया क्या? रिकवरी ऑफिसर रामाराव का फोन है। तो फिर मुझे क्यों नहीं किया? तेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कहा, नॉट रीचेबल है। अरे मेरा फोन तो ऑन ही है, नॉट रीचेबल कैसे हो सकता है? तो अब क्या? चलो मार्केट जाके मछली लेके आते। मछली? बहन जी, मेरी छोटी रिक्वेस्ट है, मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप परमिशन देंगी तो आपके पापा की दी हुई बाइक लेकर क्या जाऊं। बक रही है? ले जाइए ना भैया, मार्केट पास में ही है, पैदल चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत लकी हो यार। पूरे दिन रेस्ट करना। बाइक कीज दे दो। लो। चलता हूं दीदी। बाय यार। हे, मैंने जब प्रोग्राम बनाया था तूने चौपट कर दिया। तू लड़की घुमाएगा और मैं मछली खरीदने जाऊं? पछताएगा बेटा। हेलो 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 हेलो, शमी 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 शमी, वेट 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 वेट। अरे टॉम जी, अर्जेंट काम से जा रही हूँ। मुझे पता please। है तुम मंदिर जा रही हो, आई नो। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। सामने से हटेंगे तो। शमी 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 शमी, मतलब मेरी कार बहुत बड़ी है, बैठना तो छोड़ो, उसमें सो भी सकते हैं। मेरा मतलब था कि हम उसमें बहुत आराम से बैठेंगे। अगर सीट अच्छी नहीं हुई तो मैं सीट चेंज भी कर दूंगा। मुझे यही चिंता थी। अरे सुनिए, मेरी ब्लाउज नीचे गिर गई है, ले आइए। आ गई चुड़ैल, ये इंतजार करती है मेरे अच्छे टाइम का। अगर आपकी बीवी आ गई हाँ तो? हाँ बिल्कुल, वो भी आ सकती है। तुम चलो, मैं उसको लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। हाय, तुम यहाँ कैसे? वो मैंने नई बाइक खरीदी तो सोचा तुमसे मिलते हुए चलूं, क्योंकि तुम मेरी वेल विशर हो। शमी शमी। अरे इस टॉम से जल्दी पीछा छुड़ाना होगा। चलो, मैं वैसे भी मंदिर जाने वाली थी, अगर तुम भी आ गए तो मुझे मंदिर छोड़ सकते हो। हाँ, फर्स्ट टाइम बाइक पर गर्लफ्रेंड को बिठाऊंगा, ऐसा कुछ सोचा था। शमी शमी, रुक जाओ, मैं आ गया। शमी शमी, रुक जाओ, मैं आ गया। शमी रुक जाओ, मैं आ गया। इसकी तो क्यों, तुम भी उसको लिफ्ट देने आए थे क्या? मैं भी, मतलब कोई और भी आया था क्या? एक लड़का स्पोर्ट्स बाइक पर बिठा कर ले गया, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। कितना टाइम हो गया? अभी तुरंत गए हैं, वो आगे वाले चौक पर पहुंचे होंगे। कहाँ जा रही है, कुछ बताया? उसने कहा मंदिर जा रही है, लेकिन बाइक पर बिठाने वाला उसे पार्क में ले जाएगा या पब में, पता नहीं। मेरे अलावा 2 और लोग तो दिख गए, पता नहीं और कितने होंगे। मैं ब्लाउज लेने गया, ये इधर पुर हो गई।
Shit. हेलो। Hey, बाइक क्यों बंद हो गई? जानता था मैं, उसमें बस 300 ml पेट्रोल है। मजा आ गया ना? तेरी तो अब मैं क्या करूंगा? हाँ, धक्के मार के ले जाना। सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। सर, आजकल पार्क में दिखाई नहीं दे रहे। जिंदगी रोड पर आ गई है क्या? सही टाइम पे आए। चल चलते, चल जल्दी कर, निकलना। और वो बाइक? इसको, चल तू। रुक दे यहाँ पर। थैंक्स यार। सर, मेरे पास चेंज नहीं है। अरे रख ले तू। सर, अरे रुकिए। बाय और कितने दिन बचकर भागेगा? बाय बाय। माफ कर दो। हे, लोग 19 साल की उम्र में लव करते हैं, 40 में सेटल हो जाते हैं, और तुम 19 में ही सेटल हो गए और अब 40 में लव कर रहे हो। इसीलिए हर चीज में कंफ्यूज हो रहा है तू। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर बाइक में पेट्रोल होता तो मैं पता लगा लेता कि वो कौन है। जस्ट मिस हो गया। वैसे उस दिन जिसने फोन उठाया और आज जिसने उसे बाइक पर बिठाया, दोनों एक ही है क्या? कहीं उसका लवर तो नहीं है? हे, चुप करना। बाइक पर बिठाने वाला लवर ही होता है क्या? हो सकता है कि वो उसका भाई हो। वो तीनों का मतलब एक ही होता है। शमी का फोन आ रहा है। शमी, हाउ आर यू? आर यू ओके? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी। मंदिर जाने की जल्दबाजी में अपना फोन कार में ही भूल गई। मॉर्निंग में जब देखा तो आपके 40 मिस्ड कॉल आए हुए थे। एक्चुअली मैं कल तुम्हारे घर आया था तो पता चला तुम किसी पहचान वाले के साथ मंदिर गई हो। कई बार फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं उठाया तो मुझे टेंशन हो गई थी। बस मेरे लिए इतना टेंशन लेकर मुझे इतनी बार फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाला और कौन होगा बताइए। मैं कल जिसके साथ मंदिर गई थी वो मेरा जूनियर था। थैंक गॉड, तुमसे बात करने के बाद मेरी लाइफ में फुल क्लैरिटी आ गई है। रखता हूँ, बाय। सुनिए जी, वो बात क्या है? अब हमारे बड़े बेटे के कॉलेज में डांस कंपटीशन है। वो होता है ना जी, वो ड्रेस ये सब चीज़ें, तो उसके लिए उससे
25,000 रुपए चाहिए थे। हाँ तो उसमें उसका क्या जा रहा है, वो तो मांगेगा ही। मुझे भी 25 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारे पापा देंगे? नहीं ना? वैसे वो कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाता है या ठुमके लगाने? ऐसे पैसे मांगता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि बीच रोड पर मुझे ठुमका लगाना पड़ेगा। देखो, उसकी उम्र में मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसकी तरह एंजॉय नहीं किया था मैंने। अंदर सब डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, डल होकर यहाँ क्यों बैठे हो? मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 20 दिन सीरियसली प्रैक्टिस करने के बाद तुम ड्रॉप कैसे कर सकते हो? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। हाँ तो पार्टिसिपेट नहीं करोगे? मैंने इतनी मेहनत की, वो सब बेकार। रुक। शमी, जब कभी तुम्हें जरूरत हो तो ये एटीएम है तुम्हारे लिए। हे, जोकर आ गया। तेरा फोन भी आ गया। शो, निकालो 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 हाय निकालो। शमी। आपसे कुछ काम था इसीलिए कॉल किया। नो प्रॉब्लम शमी, बोलो ना। मुझे अर्जेंटली कुछ चाहिए थे। 15 काफी है या 30,000 चाहिए? हाँ? 15,000 काफी हैं। 2 घंटे में तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा, ठीक है ना? मेरी तरफ क्या देख रहा है? मंथ एंडिंग है, टाइट पोजीशन है। मुझे क्या देख रहा है? मेरे पास तो है ही नहीं। हेलो, मैं समझ गया, तेरे पास पैसे होंगे तो भी नहीं देगा। सुनिए, चाय। सुनिए, चाय। क्या हुआ जी? परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं, 1.25 लाख प्रॉब्लम्स हैं। तुम कौन सी सुलझा दोगे? हाँ, बच्चों के नाम का इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है। आज ही लास्ट डेट है, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अभी के अभी 20,000 कहां से लाऊंगा? सुनिए, कान की बाली क्यों निकाल दी भवानी? इसे किसी के पास गिरवी रख के अपने बच्चों की पॉलिसी के बारे में सोचिए ना। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम इसे छुड़ा लेंगे। भवानी, मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरे साथ हो। मेरी परेशानी को तुम आसानी से सॉल्व कर देती हो। थैंक यू भवानी, थैंक यू वेरी मच। भवानी, दे दो। थैंक यू भवानी। थैंक्स। कम ऑन गाइस, सॉन्ग लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। हाय। कम। वाह, मेरे लिए है। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया।
थैंक यू मधु। पता है, ये गिफ्ट मैंने अपनी माँ के लिए खरीदा है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने माँ के कान कभी सुने नहीं देखे, इसीलिए उस प्राइस मनी से मैंने ये गिफ्ट खरीदा है। अपनी माँ के लिए तुम खुद एक गिफ्ट हो। आज के जमाने में लड़के लड़कियों को गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने की सोचते हैं, पर तुम्हारी तरह माँ के बारे में सोचने वाले बहुत कम हैं। जस्ट रियली ग्रेट। इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। जाओ मधु, ये गिफ्ट देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये पैसे तुम नहीं लोगी तो ये गिफ्ट मेरी माँ के लिए तुम्हारे पैसे का हो जाएगा। प्लीज ये ले लो ना। मैं चलता हूँ। हाँ, माँ, 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 हाँ मेरे साथ चलो अरे ना। तू भीग क्यों रहा है? इतनी बारिश हो रही है, जाके कपड़े अरे बदल। तुम आओ तो सही माँ। अरे रुक तो काम सही। होता रहेगा। अरे अरे आओ हुआ ना। क्या? मुझे तुमसे एक बात करनी है, चलो तो सही। अरे बता तो सही माँ, क्या हुआ है? प्लीज, तुम छोड़ आओ नहीं तो तो सही। मारूंगी। बता ना आओ क्या ना हुआ माँ, है? चलो आंखें बंद करो अपनी। किस लिए? आंखें बंद करो ना। ओहो, क्या मुसीबत है। अरे क्या हुआ है? रुको ना माँ, क्या कर रहा है तू? हिलो मत ना माँ। लेकिन ये कहाँ से लाया तू? डांस कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है माँ, उसी से मैंने ये खरीदे। मुझे इन सब की क्या जरूरत है बेटा? तू अपने लिए कुछ कपड़े ही खरीद लेता। तुम भी ना मेरी चिंता मत करो, बस तुम इन्हें कभी मत उतारना। मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ, लाया हूँ ना डेयरी मिल्क। मैं अभी भी चॉकलेट खाने वाला बच्चा लगता हूँ क्या? कहाँ से आए हो भाई? माँ, पापा के लिए मैं ये लेके आया हूँ। अरे वाह, तेरे पापा को तो ये बहुत पसंद आएगा। अल्लाह मुझे दे। आ चल मेरे साथ चल। जल्दी आ। सुनिए, अरे सुनिए ना। क्या है? एक बार मेरी तरफ देखिए। किस लिए? अरे देखने के लिए कह रही हूँ ना आपसे। अरे ये क्या है जी? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी? जरा गौर से तो देखो। त्योहार के समय सबके सामने सिर हिलाने वाली गाय की तरह दिख रही हो। छी, एक बार मेरे कानों की तरफ तो देखिए। ये कहाँ से आया? हमारे बड़े बेटे को डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। उस इनाम के पैसों से उसने मेरे लिए ये खरीदा। एक दिन लॉटरी लग सकती है। अगर ऐसे हर दिन लॉटरी खरीदोगे तो भीख मांगनी पड़ सकती है। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए ना, आपके लिए भी लेकर आया है। हाँ, रख दो वहाँ। कितने नखरे करते हो। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। बेटा भीगा खड़ा है और मैंने ध्यान तक नहीं दिया उस पे। उनकी बातों का क्यों बुरा मानता है? कहीं तेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए, इस बात का डर है उन्हें, इसीलिए तो। चल इतनी देर भीगे नहीं खड़े रहते, चल कपड़े बदल ले।
खी करके हंस रहे हो? बहुत सीरियस है, लेकिन कितनी कॉमेडी लग रही है। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी है। बंदर की तरह हंसना बंद करो। गैस पे कुकर चढ़ाया है, सीटी आते ही बंद कर देना। अभी अभी गई और कुकर बजने लगा। थोड़ी देर वही खड़ी रह सकती थी ना। क्या जिंदगी हो गई है मेरे जैसे आदमी की। कॉमेडी ये होती है। सुनिए, वो टॉवेल देना जरा। इसकी तो आ रहा हूँ। छुट्टी के दिन भी शांति से टीवी नहीं देखने देती। आज के दिन इससे किसी तरह छुटकारा मिल जाए तो। रेड्डी भाई, शिवा रेड्डी जी की मौत के बाद ही आप सीएम बन पाएंगे। अगर आप उसे मार देंगे तो आप अपराधी बन जाएंगे। इतना छोटा सा लॉजिक आपने कैसे मिस कर दिया? हाँ? लॉजिक उसने ही नहीं, मैंने भी मिस कर दिया है। अरे बाप रे। हाँ? ये क्या साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मेम साहब। 1, 2, 3, 4. हाय। हाय। यू कंटिन्यू। आइए आइए ना। सॉरी शमी, थोड़ा लेट हो गया। इतना अर्जेंटली फोन करके बुलाया? जस्ट कैजुअली। तुम क्या बात करना चाहती हो मुझे पता है। ये लीजिए। ये क्या है? मुझे जो पैसे मिलने वाले थे वो मिल गए, इसीलिए पैसे लौटाने के लिए आपको बुलाया। मतलब हमारा जो रिलेशन था वो तुमने पैसे देकर खत्म कर दिया? प्लीज, इन पैसों की वजह से हमारा रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। ओके, पैसे ले लूंगा, बट वन कंडीशन। कल जो सरप्राइज गिफ्ट मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। कल ऐसा क्या स्पेशल है? स्पेशल? तुम्हारा बर्थडे मेरे लिए स्पेशल नहीं होगा? ओह, ये बात तो मैं भूल ही गई। देखा, बस इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे बारे में मुझसे ज्यादा सोचने वाले आप इकलौते इंसान हैं। रुक एक मिनट रुकना। चल तू जा भी। हेलो मधु, कहाँ हो तुम? कॉलेज में हूँ। कल क्या स्पेशल है पता है? मेरा बर्थडे है। डोंट मिस इट, यू हैव टू कम। अब जब तुम इतने प्यार से बुला रही हो तो मुझे आना ही पड़ेगा। डेफिनेटली आऊंगा मैं। ओके बाय, सी यू सून। कहाँ था तुझे? कितनी बार समझाया, तू समझता क्यों नहीं? कल अपनी शमीता का बर्थडे है, इसलिए तुम्हें अकेले आना है, ऐसा उसने मुझे कहा है। कल पार्टी में जाके मैं उसे आई लव यू बोल दूंगा। पर वो तो तुझसे 2 साल सीनियर है ना? हाँ तो सीनियर से लव नहीं कर सकते क्या? वैसे भी वो लव बहुत अलग होता है। हाय क्रिश, खड़े क्यों हो? हैप्पी बर्थडे शमी। थैंक यू सो मच। आज के दिन मुझे विश करने वाले फर्स्ट पर्सन आप ही हैं। बाय द वे, गिफ्ट फॉर यू।
इनकी क्या जरूरत थी? आंखें बंद करो, आंखें बंद तो करो ना। शमी, आंखें खोलो। तुम्हारे 23rd बर्थडे पर मैं नहीं था, इसलिए ये सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूं। One minute, शमी, मैं निकालता हूँ। मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए यही सही वक्त है। शमी, मेरा तुमसे मिलना सच में मेरी खुशनसीबी है। मुझे जिस तरह की लड़की चाहिए थी वो सारी क्वालिटी तुम्हें है शमी। सीधे सीधे पूछता हूं, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हाय शमी, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स। हेलो, मैं ही पहला हूँ सोच रहा था, तुम तो मुझसे भी पहले आ गए। शमी, तुमने मुझे भले ही ना बुलाया हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाया है। किसी और को मत देना, तुम अकेले ही खाना। हाँ, थैंक यू। वंस अगेन मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। ये बॉल डालना। दिन ताना दिन दिन ताना दिन दिन ताना दिन ताना दिन ताना दिन दिन ताना दिन दिन ताना दिन ताना दिन दिन ताना दिन दिन ताना दिन दिन ताना। मैं बाइक लेकर आता हूँ, ठीक है? कट क्यों कर रहे हो? बात तो करो। इंसान कब कैसे और कहाँ बदल जाए ये बताना बहुत मुश्किल है मधु।
मैं अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रही हूँ, इसीलिए सलाह चाहिए थी तो फोन कर रही थी। पर तुम कट क्यों कर रहे थे? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए मुझे कृष्ण नाम का एक नेक इंसान मिला। मैं उनसे ही शादी करूंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। जैसे बर्थडे पे बुलाया था, शादी पर भी बुलाऊंगी। आना है या नहीं आना है तुम्हारी मर्जी है। बाय। ए, वो जिससे लव करती है वो तेरे पापा, ये सब बता देना चाहिए था ना। अगर मैं बता दूंगा कि वो मेरे पापा हैं तो उनका भी हाल उसी लेक्चरर की तरह होगा। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा, इस बात से मुझे डर लग रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ये डिसऑर्डर है बस। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। अरे आ गया तू। तेरे पापा सुबह सुबह निकल गए थे, अब रात के 11 बज गए, अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं। उनके लिए कई फोन आ रहे थे और जब फोन आता था तो उनको टेंशन हो जाती थी और वो बगल में जाके बात करते थे। पता नहीं किस कर्जदार का फोन होगा। आप जैसा समझती हैं वैसा कुछ नहीं होगा माँ, वो आ जाएंगे। तू उन्हें ढूंढने जाएगा या नहीं? ए रुक जा 1 मिनट, पहले चल के खाना खा ले फिर जाना। एक काम कर, रहने दे तू। अब पहले जाके पापा को ले आ, फिर हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। हाँ जा। अभी बैठ। अभी क्या है, तेरे पापा कहाँ ये पता लगाना है, बस इतना ना। बताता हूँ। नया नंबर है, कहीं गंगाराज तो नहीं। दिखाता हूँ। हमारे कस्टमर केयर में फोन करने के लिए धन्यवाद जी। मेरा नाम गोविंद राव है। आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? अरे तेरे पापा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कोई कर्जदार होगा। वो अभी कहाँ है ये ट्रैक कर। अब भी करता हूँ। हेलो गोपाल कृष्ण जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। समिता बच्चन बोल रहा हूँ मैं। सर अभी मेरे सामने बैंक के मैनेजर रामनाथ बैठे हुए हैं, 4 लाख जीत चुके हैं। फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन से गोपाल जी का नंबर दिया है। आप गोपाल ही बोल रहे हो ना? सर मैं गोपाल कृष्ण ही बोल रहा हूँ। अननोन नंबर था इसलिए इस तरह बात की। सर अग्निपथ फिल्म मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। अभी आपके फ्रेंड जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 30 सेकंड में देना होगा। वो जब आपसे बात करेंगे तब अभी मत बोलिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्यों यार, कहाँ पर है तू? हिलटॉप लवर स्पॉट में शमिता के साथ। योर टाइम इज ओवर। तेरा बाप तो बहुत चालू निकला यार। शहर के बाहर लवर स्पॉट पे समिता को प्यार का पाठ पढ़ा रहा है। Wow! I'm so excited and thrilled, Krish. Oh my God! Thank you. Thank you so much. It's so beautiful. Fantastic. मैं अपनी जिंदगी में इतनी हैप्पीनेस देखूंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, Krish. I love you, Krish. I love you. लोकेशन बहुत बढ़िया है ना। कमान कमान। शमी जल्दी आओ। ये जगह ठीक नहीं है। चलो चलो चलो, बाद में बताता हूँ। चलो। ये ले कॉफी। सुन, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे तभी भविष्य बनेगा। माँ तुम क्या बोल रही हो? तुम फ्रेंड्स, पार्टियां, लड़कियां, इन सब के पीछे पड़े हो। ये कहकर तुम्हारे पापा कल मुझ पे चिल्ला रहे थे। क्या माँ तुम भी ना, आज के जमाने में लड़कियों को पटाना इतना इजी नहीं है। अलग अलग तरह के कॉस्टली ड्रेस पहनने पड़ते हैं, बाइक पे राइडिंग करनी होती है और पब के चक्कर भी लगाने होते हैं। उनके लिए गिफ्ट खरीदने पड़ते हैं और इन सब के लिए आप इतनी पॉकेट मनी देती हैं क्या मुझे? आज के जमाने में लड़कियों को पटाने के लिए या तो पैसे होने चाहिए या फिर चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें धोखा देना पड़ता है। गुड मॉर्निंग शमी। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह तुमने फोन क्यों किया? एनीथिंग स्पेशल? मैं आपके घर आ रही हूँ, यही स्पेशल है। मेरे घर पर? क्या हुआ पापा?
क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हो? सेविंग अंदर करते हैं, बाहर नहीं। चलो अंदर जाओ। शमी, कहाँ हो शमी? नजर नहीं आ रही। एनजीओस कॉलोनी गोल्डन टेम्पल के पास हूँ। आपने बताया था आपका रूम यहीं कहीं पर है, तो आपके घर आने के लिए मैंने आपको फोन किया। एनजीओ कॉलोनी? ओ अच्छा, वो क्या तुमने घर बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तुम वहीं रुको, मैं 15 मिनट में आता हूँ। हाय। तुम यहाँ अचानक कैसे? मंदिर आई थी, रास्ते में कार में प्रॉब्लम आ गई। बस अभी अभी मैकेनिक को कार देकर आ रही आई हूँ। सी, प्लीज कम। फर्स्ट टाइम मेरे रूम में आई हो। पहले अपना दायां पैर आगे रखो। मैं गजनी फिल्म का संजय सिंघानिया नहीं हूँ, मिडिल क्लास गोपाल कृष्णा हूँ, इसलिए पेपर पर ये लिया है। चलो। बैंक ऑफिसर हो, फिर भी इतने छोटे रूम में क्यों रह रहा हूँ, यही तुम्हारा डाउट है ना? मैं यहाँ रहकर अपने पैसे जमा कर रहा हूँ और उन पैसों से मैं अपनी ड्रीम गर्ल के लिए प्लॉट खरीदूंगा, साइट खरीदूंगा। ड्रीम गर्ल? वो तो तुम ही हो ना। हेलो। हे, तू इंसान है या नहीं? देवी जैसी बीवी है, फिर भी दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। ओके। फोन कौन है बे तू? मेरी आवाज सुनने के बाद भी तुझे कंफर्म नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है तुझे अपने कान ठीक कराने होंगे। इतना ज्यादा प्यार में डूब गया है। hey, अगर तुझ में दम है ना तो यहाँ कर बात कर, ऐसे आवाज बदल कर बात मत कर। मैं आवाज बदल के बात कर रहा हूँ। इस फोन से बात करेगा तो तेरा बाप ही नहीं, कोई माई का लाल तेरी आवाज नहीं पहचान पाएगा। मैंने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, क्रैक वॉइस का। हेलो हेलो। फालतू कॉल था, स्विच ऑफ कर दिया, फिजूल में डिस्टर्ब कर रहा था। वैसे हम कहाँ थे? मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था, कहीं से बुरा तो नहीं लग गया? हेलो, आपके लिए फोन। अब फोन है मेरे लिए? हेलो। तूने स्विच ऑफ कर दिया, इसीलिए मैंने उस लड़की के फोन पे फोन किया। तू शॉक में होगा ना कि मुझे लड़की का नंबर कैसे मिला। सिर्फ लड़की का नंबर ही नहीं, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ है मेरे पास। तेरी शादी हो चुकी है, ये बात अगर मैंने लड़की को बता दी तो तू तो गया। अगर बोल तो बता दूं। तुझे क्या चाहिए, बोल बोल। ये सवाल तुझे फोन स्विच ऑफ करने से पहले सोचना चाहिए था। तूने फोन स्विच ऑफ कर दिया ना, इसके लिए अभी 25 उठक बैठक। 25 उठक बैठक? मेरा फैमिली डॉक्टर है शमी, सुबह मैंने जॉगिंग करना बंद कर दिया ना तो मेरी पल्स रेट बढ़ गई है, इसलिए वो कह रहा है एक्सरसाइज करो। 25 उठक बैठक करने को कह रहा है, कर लेता हूँ। मेरा फैमिली डॉक्टर है ना, मेरा बहुत ख्याल रखता है। 25 लगाने को बोला तो 20 लगाई। 5 क्या तेरा बाप लगाएगा? अरे क्यों, जरूरत है मैं लगाता हूँ ना। हाँ। चलो अब बताओ कितना चाहिए? मुझे प्यार चाहिए। What?
अपने बच्चों से प्यार करने की उम्र में तू उस लड़की से प्यार कर रहा है। उसके प्यार में कितने कर्जे चढ़ गए तुझ पे। कर्जा चुकाने के बजाय तू उस लड़की के पीछे भाग रहा है। चल अच्छा, मुझे तू प्यार का मतलब बता। बस इतनी सी बात। प्यार का मतलब तो प्यार ही होता है। लो, हाथी का अंडा नहीं होता है क्या? मैंने तुझे फोन बेकार की कॉमेडी करने के लिए नहीं किया है। रहने दो, मैं खुद सोचकर बताता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो ना। कल तक अगर तूने इस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया तो रोमांस के बारे में भी मत सोचना, और अगर कोई गड़बड़ की तो फिर जानता है ना क्या होगा। इतना रिस्क तो मैं भी नहीं लूंगा। बाय बाय। वो कौन हो सकता है? सॉरी शमी, बहुत लेट हो गया ना। मेरा फैमिली डॉक्टर मेरा बहुत ख्याल रखता है। काफी देर से खड़ी हो। आओ ना, बैठो। रुको। रुको। आजा आना। रुक जाओ। और तेज आजा। बाइक लेके कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। और तेज। रुक जाओ। आजा। शमी, मेरी कितनी फिक्र करती है। बाइक छोड़ो यार। जब कर्जा मांगने आया था तब पैर पकड़ रहा था, तेरी बाइक उठाकर लाया तो कॉलर पकड़ रहा है। बात वो नहीं है भाई, जल्दी आपका ब्याज चुका दूंगा। तो इज्जत से लौटाने वाला इंसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो उठाकर लाना ही पड़ेगा। ये पहली किस्त है, अब बता। आज रात को 9 बजे तक। आज रात को 9 बजे तक आपको मेरे घर डिनर के लिए आना होगा। डिनर के लिए नहीं, तेरी बीवी को उठाने के लिए जरूर आऊंगा। यस। बीवी को उठाने की बात की तो इतना खुश होकर क्यों जा रहा है? सुनामी की चेतावनी, अगर नहीं सुनोगे तो नुकसान किसका? मैं क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। जूस बना सकते हैं? हाँ, जूस ही बनाती हूँ। तेरे पापा को कितने बजे आने के लिए मैसेज किया था? रात में 9 बजे बुलाया था, वो तो 4 बजे ही चले गए। तो कहाँ गए होंगे? तेरे पापा आ गए। सब ओके। Hello. Come. Sorry. 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 ये लीजिए प्लीज प्लीज। हाँ? नो, इसकी झटका। अरे रे, कोई बात नहीं शमी, नहा लूंगा तो साफ हो जाएगा। बाथरूम का वहाँ पर है? अच्छा, वहाँ पर है। अगर तेरे पापा की तरह मैं समझदार होता ना तो अब तक इस शहर को मैं तबाह कर चुका होता।
यस। तंदुरुस्ती की रक्षा करती है शमिता। शमिता है जहाँ खुशी है वहाँ शमिता। संभल के। हे मधु, संभल के। मुझे फायर दे यार। 1 मिनट वैसे ही रहे। फायर दे यार। ये जल्दी कर। ले जल्दी कर। संभल के यार। ए, कौन है तू? चोर 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 चोर! सर, चोर आया है सर। शमी, अंदर कोई आया है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं सर, मैंने अंदर आते देखा है सर। पाइपलाइन के सारे अंदर आ रहा था। हाँ सर, अंदर मैंने देखा है सर। ए, गैस का बाटला उधर ढूंढो। 2 लोग उधर जाओ, 2 लोग इधर जाओ। क्या है? आखिर चल क्या रहा है? अंदर चोर घुस आया है। चोर? मेरे घर में? हाँ, तुम्हारे घर में। अरे बाप रे! नालायक, मुंह मत छुपा। जो छुपाना चाहिए वो छुपा। वही तू नंगा है। यहाँ पर एक आदमी है, नंगा होकर मेडिटेशन कर रहा है। क्यों मैडम, कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे? नाइट का बेडरूम फ्रेंड है ये। ए, पागल हो गए हो क्या? इडियट्स! वो कौन है पता है? मेरे घर के गेस्ट। देखो बेटी, अगर तुम्हें घूमने का शौक है तो होटल पे जाओ, पार्क में जाओ, बीच पे जाओ, बहुत सारी जगह है, पर यहाँ पर नहीं। ये सब करना है तो यहाँ पर क्यों? शट अप! तुम सबसे कह रही हूँ। वो कौन है पता है? मेरे होने वाले पति। अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट होने के नाते 1 महीने के अंदर आप लोग शादी कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो आपको ये फ्लैट खाली करना होगा। प्रेसिडेंट ने जो कहा सुन लिया ना, अब जाइए। अब देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। हाँ चलो, जाने के लिए कह रहे हैं ना। शमी, तुम टेंशन मत लो। हाँ? इससे बढ़िया फ्लैट में 2 दिन में ढूंढ कर निकालूंगा। प्रॉब्लम फ्लैट की नहीं है, मेरी जो बेइज्जती हुई है उसकी है। शादी से ही सबका मुंह बंद होगा। बताइए मुझसे शादी करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? 1 डे और 2 डेज? अब वो शमी, हमने ठीक से एंजॉय भी नहीं किया और शादी के बाद एंजॉय कर सकते हैं ना? क्या यार, पूरा प्लान खराब हो गया। वो मेरे पापा से शादी करना चाहती है। हाँ तो तेरे पापा करेंगे तब ना। यहाँ तक आ गए हैं तो शादी से इनकार कैसे करेंगे? ए, तेरे पापा और मैं एक ही तरह के इंसान हैं। मधुमक्खी की तरह एक ही फूल पर फिक्स नहीं रहते हैं। इस बारे में तेरे पापा ने भी नहीं सोचा होगा। इस दुविधा में तेरे पापा हट जाएंगे और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। और लड़की की जिंदगी? पर तेरे लिए तेरी माँ की जिंदगी अहम है। शादी करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी उससे कहीं ज्यादा शादी नहीं करने से आएंगी। इसलिए तय कर लिया कि शादी करूंगा। क्या कहा? पागल हो गया है क्या? तूने मजाक में प्यार व्यार बोला, हमने तुझे इनकरेज कर दिया। अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से शादी करेगा? तुझे इनकरेज करना ही बेकार था। भवानी इतनी अच्छी है फिर भी तेरे मन में ये विचार कैसे आए बे? वो ब्लैकमेलर बताएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं भवानी को सब कुछ बता दूंगा। तो बता दे। मैं भी तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम्हारी वजह से हूं। कोई बात नहीं, तू बता दे। ए, मेरी बीवी भले कितनी बुरी हो, लेकिन मुझे चाहती है यार। वो हमेशा खुश रहे, मैं भगवान से यही मांगता हूं। और तू अपनी बीवी के साथ एडजस्ट करने के बजाय सीधे दूसरी शादी करना चाहता है। शे, नशा उतार दिया यार तूने। चुप कर यार।
कहाँ पर करने हैं साइन? फोन आने से पहले बता दीजिए। जैसी जल्दबाजी कर रहे हो वैसी अगर हम करेंगे तो फोन हमको आएंगे। हाल ही में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और इसीलिए हमारी संस्था ने रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है। ये लो, इस एप्लीकेशन में रूल्स लिखे हैं, अच्छी तरह से पढ़ के साइन करना। अगर आप फ्री हैं तो 2 दिन में शादी हो जाएगी। क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार? अगर कुछ बिगाड़ता तभी तू जिंदगी के साथ खेलता क्या? तूने प्यार की डेफिनेशन तो बता ही नहीं, डायरेक्ट शादी करने चला गया। ये धोखा नहीं है तो क्या है? वो मुझे शादी के बारे में जितना डीपली पता है उतना प्यार के बारे में नहीं पता, इसलिए सीधे आप शादी के लिए निकल पड़ा। डराने धमकाने से आगे निकल चुका है तू। तेरी शादी का भूत पुलिस वाले ही उतारेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। आने वाली अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे तू जो अपनी बीवी को गिफ्ट देगा उसे देखकर प्यार की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं डिसाइड करूंगा। और अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो तेरी शादी की सीढ़ी ही तेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। प्लीज फोन मत कट करना प्लीज। मेरे साथ रजिस्टर्ड में तुम्हें साइन करना है बस। यहाँ आने के बाद तुम इतनी देर से फोन पर बात कर रहे हो। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मेरे पूछने से पहले तुम्हें दुख होगा इसलिए मैं बता नहीं रहा था। एक समय में कोई तुमसे प्यार करता था। अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो तुम्हें जान से मार देने की धमकी दे रहा है। मुझे कुछ हो जाए परवाह नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहता। वो मेरे साथ कुछ करेगा इस बात का डर है या फिर मैं उससे प्यार करती हूँ ये शक है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे लिए साइन क्या, मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। अभी साइन करते। चलो चलो। बस कर यार, बस। मुझे मेरे पापा चाहिए यार। मेरी माँ के प्यार को वो समझ क्यों नहीं पा रहे? हाय शमी, गुड मॉर्निंग। मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना। हमारी शादी करने के बाद से लेकर हनीमून से लौटने तक हमारे बदले हुए नंबर हम किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है? ओके? वन मोर थिंग, तुम्हारे लिए मैंने एक ब्यूटीफुल रिंग खरीदी है। ठीक 1 घंटे में मैं आ जाऊंगा। ओके? भवानी, भवानी। सुनिए जी, आज रामनवमी का दिन है और हमारी शादी की सालगिरह भी। ये अक्षत डालकर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जितने साल चाहिए उतने साल, तुम्हारी मर्जी, खुशी से जीना। शमी, अभी अभी नहा के निकला हूँ। डायरेक्टली नाश्ते के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो कपड़े नहीं पहनेगा क्या? तुम? तेरे इस नए सिम पे फर्स्ट कॉल मेरा ही है। ये नंबर मुझे ठीक से याद नहीं, तुझे कैसे पता चल गया? तेरी लवर का नंबर भी मुझे पता है। तूने क्यों फोन किया मुझे समझ में आ गया। देख, मैं उसे गिफ्ट देने जा ही रहा था और तेरा फोन आ गया। किसे? उस लड़की को? नहीं, मेरी वाइफ को। हाँ ठीक है, देने के बाद बात करूंगा। भवानी, भवानी। हाँ, क्या हुआ जी? अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे करने के लिए बोला ना। आज हमारी एनिवर्सरी है ना, इसलिए मैंने यह गिफ्ट खरीदा। क्यों, पसंद नहीं है? बहुत अच्छा है जी। हाँ, तो अभी रो क्यों रही हो? हंसो ना। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। हाँ? मैंने गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट लेने के बाद तेरी बीवी की फीलिंग क्या थी? बहुत खुश हुई होगी वो। लगता है तूने ध्यान नहीं दिया।
बोलना। हे, मेरी हर मूवमेंट की जानकारी है तो मेरी जिंदगी में दोबारा मिली खुशी के बारे में क्यों नहीं समझ पा रहा है? सोचा था प्यार करके शादी करूंगा। दादी की जिद पर उसे मंगलसूत्र पहनाया था। उनकी मौत के बाद उसी अच्छाई और भोलेपन को देखकर ही मैं गधे की तरह इस घर की जिम्मेदारियों को ढो रहा हूं। मेरी बीवी को खुश रहना है तो उसको चाहिए मेरा प्यार, और अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे क्या चाहिए पता है? मेरी खोई हुई लाइफ, और वो लाइफ मुझे शमिता देगी। अगर वो मेरे साथ रहेगी तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये जबरदस्ती या पागलपन वाला प्यार है मुझे नहीं पता, मुझे मेरी शमिता चाहिए बस। ठीक है, मैं तेरे दुख को समझ रहा हूं, लेकिन जो तू कर रहा है क्या वो सही है? अपनी बीवी के गले से मंगलसूत्र निकाल के उस लड़की को पहना सकता है क्या? बोलना, इतनी हिम्मत है तुझ में? सुनिए जी, कॉफी। वहां रख दो। वो रहा, पकड़ उसको। भाई वो रहा भाई, चलिए पकड़िए उसको। बस एक दिन का टाइम और दो, ब्याज के साथ सारा कर्जा लौटा दूंगा। भाई 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 प्लीज भाई, भरोसा करो। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ। परसों तेरी बीवी को उठाने के लिए तेरे घर गया था मैं। ये लो, लेकिन आज के बाद इनके बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। उन्होंने अय्याशी करने के लिए वो पैसा नहीं लिया होगा, उन्होंने हमारी खुशी के लिए लिया होगा, इसका भरोसा है मुझे। अगर इतना काफी नहीं है तो मैं देती हूँ। रुको अभी, रुको मैं आती हूँ। हमारे यहाँ ये भगवान की पीढ़ियों से रखी हुई मूर्तियाँ हैं। आज के बाद कभी मेरे पति को परेशान मत करना। ये लो। मैंने उसकी भावनाओं को देखकर अपना कर्जा भी माफ कर दिया। तेरी वजह से उसकी आंखों में कभी आंसू भी आए तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इसी बात को बताने के लिए तेरे पीछे आया था मैं। कौन थे? अब वो तो समझ गई। फोन पर ब्लैकमेल करके मन नहीं भरा तो अपने आदमियों को डायरेक्टली भेज दिया यहाँ। ये सब कौन और किस लिए करवा रहा है मुझे अच्छे से पता है। ऑलरेडी उसकी डिटेल्स पुलिस को दे चुकी हूँ मैं। अब वो लोग उसे अच्छे से देख लेंगे। यू डोंट वरी। टाइम हो रहा है। मेरे साथ Come on, बोलो। quick. जी गुरुजी। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महालक्ष्म्यै ओम नमः। महालक्ष्म्यै ओम नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि। आवाहयामि। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह से
कोई भी संकट आए या किसी भी पारिवारिक परेशानी की वजह से अपनी धर्म पत्नी का साथ छोड़कर तुम नहीं जाओगे। हमेशा अपनी धर्म पत्नी के साथ रहोगे और अपनी पत्नी के सिवा किसी अन्य स्त्री की तरफ आकर्षित भी नहीं होगे। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रीतिं हवामहे। एकदन्तो गणाधीपः विनायकः चारुकर्णः पशुपालो भावात्मजः। द्वादश एतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत। विश्वं तस्य भवेद अवश्यं न च विघ्नं भवेद क्वचित्। ओम मित्राय नमः। ओम पंडित जी सूर्याय नमः। जरा एक मिनट। क्यों बेटी, तुम्हारे होने वाले पति को कोई लेक्चरर ब्लैकमेल कर रहा है, ये रिपोर्ट देने वाली तुम ही हो ना? हाँ सर। हाँ, पर वो ब्लैकमेल करने वाला लेक्चरर नहीं है लेडी राजा। तो फिर वो कौन है सर? डिटेल बताने की बजाय मैं उस महान इंसान की साक्षात शक्ल आपको दिखा देता हूँ। उतारो रे उसे। ये सवाल है या शौक है? सवाल होगा तो मुझसे पूछो, शौक होगा तो उनसे पूछो। ब्लैकमेल करने वाले तुम हो क्यों? लेडी राजा, ये सवाल नहीं है, शौक है, मुझसे पूछो। मेरे इतने सालों के अनुभव से मैंने ये पता लगाया है कि डर फिल्म में शाहरुख खान की तरह छिप छिप के जो प्यार कर रहा था ना, वो यही है। सिम कार्ड देने के बाद साइलेंट क्यों है कलिंग राजा? प्यार किया या नहीं ये बता। प्यार किया है। आई लव यू राजा। फाइनली मैं जो कंक्लूजन दे रहा हूं वो ये है कि ये तुम दोनों की शादी तोड़कर तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हें जूनियर समझा था, तुम तो क्रिमिनल निकले। क्रश, मैंने कितनी वैल्यू दी इसे पता है? इसे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुमसे मांगकर मैंने इसे दिए थे। लड़के माँ से पैसे लेकर लड़कियों को गिफ्ट देते हैं और इस जमाने का लड़का माँ को गिफ्ट देता है। मुझे गलतफहमी हो गई कि ये बहुत अच्छा लड़का है। मुझे ट्रैप करने के लिए इसने मुझे कान की बालियां दी थी। ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही क्रिश। उस दिन मंदिर में जिससे तुमने मुझे मिलवाया था वो तुम्हारी माँ ही थी ना, या फिर वो भी एक झूठ था? क्रिमिनल्स सवाल करने पर जवाब नहीं देते हैं, मार खाने पर जवाब देते हैं। बोल, ब्लैकमेल क्यों किया? बोल, बोलने के लिए कह रहा हूँ मैं, क्यों किया ब्लैकमेल? बोल, 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 बता, बता। सर, क्यों किया ब्लैकमेल? छोड़ दीजिए सर। अरे बोल ना। सर, प्लीज छोड़ दीजिए। बता क्यों किया ब्लैकमेल? ऐसे नहीं बताएगा और मार खाएगा। बोल, 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 बता। बहुत मोटी चमड़ी है तेरी। जाने दीजिए। बोल, बोल, मुंह खोल। सर, जाने दीजिए सर। ये ऐसे सच नहीं बताएगा। तेरी तो मैं। सर, आप इसकी जान भी ले लोगे तो ये सच नहीं बताएगा। इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो राजा? इसने जुबान खोली तो इसके पिता की इज्जत चली जाएगी और इसकी मां मर जाएगी। इसने जितनी आसानी से अपने प्यार को कुर्बान कर दिया उतनी आसानी से अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। इसने जो किया वो ब्लैकमेल नहीं था सर, मुझे बदलने की कोशिश कर रहा था। ये कैसी स्टोरी है? हाँ सर, ये अपने बाप को समझाना चाहता था। राजा, ये तो पुलिस को बहुत बड़ा शौक लग गया रे। उस मखमली साबुन के ऐड की तरह, मतलब बाप बेटे हो तुम दोनों।
राजा राजा प्लीज राजा प्लीज राजा प्लीज राजा प्लीज राजा। राजा तुम्हारा इमोशन एकदम सही है, पर जेल में तुम नहीं जाओगी, वो जाएगा। इस धोखेबाज को केस बना के मैं अंदर जेल में डाल दूंगा। ऐसा मत करो शमिता, अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी, और अब तक मुझे बस इसी बात का डर था। ऐसा मत करो शमिता, मेरे पापा की वजह से ही मेरी माँ जिंदा है। तुम्हारी भी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं ही अपने पापा को ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे पापा धोखेबाज नहीं है, बस जिंदगी में इन्होंने कभी प्यार नहीं किया और शायद इसीलिए प्यार में पागल हो गए। मेरे पापा को माफ कर दो प्लीज। क्यों अभी भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, इस पूरे मामले में गलती सिर्फ मेरी है। अब तक आई लव यू ये 3 शब्द ही प्यार है ऐसा मैं समझता था। रोज मेरी पत्नी जो कॉफी मुझे देती है उसमें, जो खाना देती है उसमें, जितना ख्याल रखती है उसमें, उस प्यार को मैं पहचान नहीं पाया। गलती सिर्फ मेरी है। मेरी पत्नी की महानता को पहली बार देखकर ही पत्थर दिल गुंडा समझ गया और बदल गया, लेकिन उसके साथ जिंदगी बिताने वाला मैं नहीं बदल पाया सर। इसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। अब तक मैंने क्या क्या खोया मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे ले जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है सर, मुझे बस आधे घंटे का समय दीजिए सर। कुछ देर में अपनी बीवी के साथ प्यार से बात करके आपको सरेंडर कर दूंगा। इतना काफी है सर जिंदगी खुशी से जीने के लिए। एक बार सर, बस आधे घंटे का समय दीजिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भवानी जरा बाहर आओ। अरे आप यहाँ पर? आओ ना, बताता हूँ। क्या हुआ जी, क्या बात है? बोलिए ना। परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। क्या है ये? आपको पैसों की जरूरत थी ना, इसीलिए दिया था। आप इतने क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरे गले में ये है ना, आप रखिए इसे। इसे गले से उतारने की नौबत कभी नहीं आएगी भवानी। अरे मधु, अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ है बेटा? देखिए। कुछ नहीं माँ, यहाँ आते समय बाइक स्लिप कर गई। अरे रे रे, एक्सीडेंट हो गया? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? फिक्र मत करो भवानी, कुछ नहीं होगा। हाँ? बोलो बेटी, केस लगा दूं क्या? ऑलरेडी जो सही रास्ते पर आ चुका हो उसे क्या सजा देना? तुम जैसे अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तुम सुपर हो बेटा, क्या बात है, नया एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ को तुमने बचाया है, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। ओके देन, बाय। बाय।